Good morning, 6th class. Today is our chapter number 9, Control Statement in Small Basic. Firstly, we go through introduction. Introduction is, देखिए, program. Program क्या होते हैं? Program are sequence of logical instruction written in a computer language. Program क्या होते हैं? जो कि आपका सीक्वेंशली लॉजिकल इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, उसे कहते हैं हम प्रोग्राम. बट ऑल प्रोग्राम कैन प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट बाय मेमोरली एग्जीक्यूटिंग सीक्वेंशली. परंतु क्या होता है, सभी प्रोग्राम आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं देते. आप उनको सीक्वेंशली जब एग्जीक्यूट करते हैं वो आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे पाते. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? मैनी प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स मेथड ऑफ कंडीशनल एंड रिपीटेड प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट. उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है कि हमें उन प्रॉब्लम्स पर क्या करना पड़ता है? कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है और उन स्टेटमेंट्स को रिपीटली प्रोसेसिंग करवाना पड़ता है. उन स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर. कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका तीन तरीके का होता है. फर्स्ट इज ब्रांचिंग, सेकेंड इज लूपिंग, थर्ड इज सब रूटीन. अगेन रिपीटेड. कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जब आप किसी प्रोग्राम पे या किसी प्रॉब्लम पे क्या करते हो? कंडीशन अप्लाई करते हो और उस स्टेटमेंट को तब तक रिपीट करते रहते हो जब तक आपको डिजायर्ड आउटपुट ना मिल जाए. दैट इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर. कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका तीन तरह का होता है. इट इज ऑफ थ्री टाइप. फर्स्ट इज ब्रांचिंग, सेकेंड लूपिंग, थर्ड इज सब रूटीन. फर्स्ट ब्रांचिंग है आपका. तो ब्रांचिंग में देखिए, ब्रांचिंग ये देखिए, दीज आर स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर. ये क्या होते हैं? स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं आपके. ठीक है. दैट एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट. जो क्या करते हैं? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल कंडीशन. जो कि किसी कंडीशन पर बेस्ड होता है, उस पूरी स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करते हैं. सो दे आर आल्सो नोन एज सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर. इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को. एवरी कंडीशन विल ऑलवेज रिजल्ट इन आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू. हर एक कंडीशन में आपको क्या रिजल्ट? या तो ट्रू मिलेगा रिजल्ट या फिर फॉल्स. ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड व्हेन डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड. ब्रांचिंग स्टेटमेंट कब ज़रूरी होती हैं, कब यूज़ की जाती हैं आपकी? जब आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग ज़रूरी होती है, यानी कंडीशन अप्लाई जहाँ पे करना होता है आपको, वहाँ पे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है. जहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी है वहाँ पे क्या यूज़ होती है आपकी? ब्रांचिंग स्टेटमेंट. लेट अस से यू हैव टू फाइंड वेदर ए नंबर इज एन इवन और नॉट. आप देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है कि कोई नंबर है वो इवन है या नहीं है. इन द करंट सिनारियो व्हाट यू कैन डू. आपको क्या करना होगा? डिवाइड द नंबर बाय 2. आपको उसको 2 से डिवाइड करना होगा और रिमाइंडर को चेक करना होगा. इफ़ द रिमाइंडर इज़ 0, अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो इट मीन्स द नंबर इज़ इवन, अदरवाइज इट इज़ ऑड. अगर आपने उसको डिवाइड किया है और आपका 0 रिमाइंडर आता है तो आपका वो नंबर क्या है? इवन है, अदरवाइज वो क्या है? ऑड है. लेट अस टेक ए लुक एट द ब्रांचिंग स्टेटमेंट अवेलेबल इन स्मॉल बेसिक. देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका ब्रांचिंग स्टेटमेंट में. जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट अवेलेबल है, फर्स्ट इज दैट इज इफ देन स्टेटमेंट. इफ देन स्टेटमेंट क्या होती है? The if-then statement consists of a Boolean expression followed by a statement. If statement क्या होती है? Boolean expression, जिसमें कि आपकी कोई भी रिजल्ट है, कोई भी वैल्यू है, वो ट्रू या फॉल्स, दो कंडीशन जिसके पास होती हैं वो होती है हमारी बूलियन एक्सप्रेशन. तो जो आपकी इफ़ और देन स्टेटमेंट है उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? बूलियन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं.
ठीक है। द कीवर्ड इफ़ इज़ यूज टू इवेलुएट ए कंडीशन। इफ़ कीवर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? किसी भी कंडीशन को अप्लाई करने के या उसे इवेलुएट करने के लिए। द ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन इज़ ट्रू। ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब उसकी कंडीशन क्या हो? ट्रू होती है। ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा? जब उसकी कंडीशन ट्रू होती है। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, तो क्या है, आपके स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। यहाँ पे ये देखो इसका सिंटेक्स दिया गया है। इफ़ कंडीशन, यहाँ पे इफ़ के साथ क्या रखी जाती है? कंडीशनल स्टेटमेंट रखी जाती है आपकी। देन जो स्टेटमेंट आपको प्रिंट करवानी होती है वो स्टेटमेंट, और उसके बाद एंड इफ़, जब आपको प्रोग्राम को एंड करना होता है उसके लिए आप कहाँ किसका यूज़ करते हो? एंड इफ़ का। ठीक है। यहाँ पे देखिए, डू यू नो में रिपीटेड ए टास्क अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड लूपिंग। किसी काम को बार बार करना क्या कहलाता है? आपका लूपिंग कहलाता है। द अबोव सिंटेक्स रीड एज इफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड देन द स्टेटमेंट रिटन इन द बॉडी आर एग्जीक्यूट, अदरवाइज क्या बोला देखो कि जो आपका ये सिंटेक्स दिया हुआ है ना ऊपर, यहाँ पे क्या है? इफ़ कंडीशन इज फुलफिल्ड, अगर आपकी कंडीशन फुलफिल्ड हो जाएगी यानी ट्रू है, तो देन द स्टेटमेंट रिटन इन द बॉडी आर एग्जीक्यूट। तो आपकी जो स्टेटमेंट आपने लिखी है, जो आपने स्टेटमेंट राइट की है, वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू है तो ही आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज इफ़ ब्लॉक इज़ इग्नोर्ड, अदरवाइज क्या है, आपका इफ़ का जो ब्लॉक है वो इग्नोर हो जाएगा एंड द प्रोग्राम एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर द एंड इफ स्टेटमेंट। और आपकी एंड इफ स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट आपकी राइट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। हियर इज़ ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। दिया गया नंबर इवन है या ऑड है। इफ़ द नंबर इज़ इवन द प्रोग्राम विल गिव एन आउटपुट। अगर आपका नंबर जो है इवन है तो आपको कोई आउटपुट प्रोवाइड होगी, अदरवाइज प्रोग्राम विल टर्मिनेट। अदरवाइज क्या है, आपका प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका प्रोग्राम देखिए, फर्स्ट यहाँ पे ये देखिए टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन यूज़ किया गया है। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन किसके लिए यूज़ होता है? हमारी किसी भी मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए हमारी आउटपुट विंडो पर। ए क्या है, आपका वेरिएबल है। और टेक्स्ट विंडो डॉट रीड किस लिए यूज़ किया गया है? जो आप वैल्यू डालेंगे वेरिएबल के अंदर उसको आप देख सके, उसको रीड कर सके। इफ़ द मैथ डॉट रिमाइंडर, यहाँ पे क्या किया है इसने? मैथ फंक्शन का यूज़ किया है। मैथ डॉट रिमाइंडर का ब्रैकेट a, 2 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 मीन्स जो वेरिएबल है आपका, अगर वो डिवाइडेड बाय 2 है देन टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, तो आपका जो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन कोड है जो कि आपका आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या करेगा? उस नंबर को, उस वैल्यू को प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए इसने डाला हुआ है 22, तो आपका ये नंबर क्या है? इवन है। तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया है द नंबर इज इवन। नेक्स्ट आते हैं इफ देन एल स्टेटमेंट पे। ठीक है, इफ देन एल स्टेटमेंट में देखिए आपका क्या है? इफ देन एल स्टेटमेंट में देखिए दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस स्टेटमेंट। ये इफ स्टेटमेंट के जैसे ही होती है आपकी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है, बट इन दिस स्टेटमेंट यू कैन चेक फॉर 2 सेट ऑफ स्टेटमेंट। वहाँ पे आप सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट चेक कर सकते थे और यहाँ पे 2 सेट ऑफ स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इफ़ देन एल्स हो गया, वहाँ पे इफ़ और देन थी बस स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट को आप चेक कर सकते थे और यहाँ पे 2 सेट ऑफ स्टेटमेंट को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ देन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर आपकी इफ़ कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तभी आपकी इफ़ देन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स तो द स्टेटमेंट और ब्लॉक फॉलोइंग द एल्स इज एग्जीक्यूटेड। अगर आपकी इफ़ देन्स जो है
ट्रू नहीं फॉल्स आती है तो आपकी एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे क्या था आपका कि अगर आपका इफ़ स्टेटमेंट इफ़ ट्रू है तो ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, अदरवाइज़ आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। बट यहाँ क्या है, अगर आपका इफ़ जो है, अगर आपकी इफ़ स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा आपका, कहाँ मूव कर जाएगा आपका प्रोग्राम, एल स्टेटमेंट पे, ठीक है, तो वो आपका एल स्टेटमेंट पे चला जाएगा। उसके बाद देखिए इसका सिंटेक्स है, इफ़ यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी अप्लाई करनी है, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट 1 है क्योंकि 2 सेट ऑफ स्टेटमेंट बोला गया है। यहाँ पे देखिए एल्स कंडीशन ली है एक, यहाँ पे फिर सेकंड स्टेटमेंट राइट करवा दी है और यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो गया है। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए प्रोग्राम नंबर 2 है, यहाँ पे वी आर टेकिंग द सेम एग्जाम्पल एज द अबोव बट दिस टाइम द प्रोग्राम विल गिव एन आउटपुट इवन इफ द नंबर इज ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, हमने वही एग्जाम्पल लिया बट इस बार क्या है, आपको आउटपुट मिलेगी इवन इफ द नंबर इज ऑड। आउटपुट इवन है या आपकी ओड है, ये दोनों ही कंडीशन में आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट मिलेगी, ये देखो यहाँ पे किस तरीके से मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका नंबर जो है वो इवन है या ओड है। वहाँ पे क्या था, अगर इवन है तो आपको आउटपुट मिल रही थी, बट यहाँ पे इवन हो या ऑड हो दोनों ही कंडीशन में आपको आउटपुट मिलेगी। तो देखिए कैसे, फर्स्ट आपका है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन टू प्रिंट आवर मैसेज, ए वेरिएबल लिया है, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ फंक्शन का यूज़ कर लिया, यहाँ तक बिल्कुल सेम है आपका सारा। बट यहाँ एल स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। एल स्टेटमेंट पे बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, आपका एक और अनदर स्टेटमेंट आपकी यूज़ कर ली गई है कि अगर आपका डिवीज़न बाय 2 जो है इवन नंबर नहीं आता है तो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 55 अगर 55 ले लिया है, 55 वैल्यू ली है हमने, ठीक है। तो 55 क्या है, 55 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो वो पहले कहाँ जाएगा, इस कंडीशन में जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी आपकी, क्या एक्सप्रेशन मिलेगी आपको, फॉल्स, ठीक है, आपकी फॉल्स मिलेगी यानी। और उसके बाद फिर वो कहाँ चला जाएगा, आपकी सेकेंड स्टेटमेंट पे, इस पे एल्स वाली पे। तो ये क्या करवा देगा आपका, ये वाली वैल्यू प्रिंट कर, ये जो मैसेज है आपका ये प्रिंट करवा देगा, द नंबर इज आउट, ठीक है। अगर हम यहाँ 22 लेते तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा, द नंबर इज इवन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।